फ्रेंड्स, मैं देवराज आर्य आपके अपने चैनल इंग्लिश विद देवराज आर्य में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले वीडियो तक हमने क्लास 10th की इंग्लिश द स्प्रिंग ब्लॉसम लेसन 6 द न्यू प्लेयर इन द टीम पार्ट सेकंड पढ़ लिया है। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इसका पार्ट 3। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे और आप आगे की वीडियो आसानी से देख सकें। और इस वीडियो की लिंक के साथ हमने प्लेलिस्ट की लिंक दी है जिसमें आप क्लास 10th के जो है पिछले सारे वीडियो देख सकते हैं, लेसन 1 से लेकर लेसन 6 तक। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। द न्यू प्लेयर इन द टीम। अब तक हमने पढ़ा है कि ममता नाम की एक लड़की है जो एक विद्यालय में आई है, शहर के विद्यालय में आई है और वहाँ फिजिकली जो है स्ट्रांग है, टॉल है, जिसके कारण बास्केटबॉल टीम के कोच उसका सिलेक्शन बास्केटबॉल टीम में कर लेते हैं। लेकिन शहर की जो लड़कियां होती है या जो भी उस रिचेस्ट फैमिली से आई हुई लड़कियां थी, वो उस चीज को जो है नहीं बचा पाती है। तो वह कहती है कि सर आपने इसका सिलेक्शन कैसे कर लिया, ये तो जो है अभी अभी स्कूल में आई है। तो कोच कहते हैं कि ये फिजिकली फिट है और तुम सबसे जो इसके पासेस भी अच्छे हैं, इस आधार पर मैंने इसका सिलेक्शन कर लिया है। तो ममता जो है कोच को बहुत ही धन्यवाद देती है और उस दिन से बहुत ज्यादा मेहनत करना शुरू कर देती है। और उसके जितने भी टीममेट्स हैं वो उसका उपहास उड़ाते हैं, है ना। लेकिन इसके बावजूद वो सारी चीजों को बहुत ही अवॉइड करते हुए चलती है और अपने पक्के इरादे के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ जो है आगे बढ़ती जाती है। 400 मीटर की रेस होती है, 400 मीटर की रेस में वहाँ एक पूर्व चैंपियन को हरा देती है, जिसके बाद स्कूल में उसकी छवि बदल जाती है। थोड़ा बहुत उसके जो टीममेट्स हैं वो उसकी इज्जत करने लग जाते हैं, उसका उपहास कम उड़ाते हैं। लेकिन जो उसका मेन लक्ष्य था, वो मेन लक्ष्य क्या था, उसके स्कूल को इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप की ट्रॉफी जिताना था। और इसके अलावा वो और कोई चीज नहीं चाहती थी। तो अब देखते हैं कि ममता के जो है स्ट्रगल में आगे क्या होता है, किस प्रकार वह अपनी टीम को जीत दिलाती है और किस प्रकार वह सब लोगों के बीच में हीरो बनती है और अपने दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के सहारे वह कैसे अपने आप को प्रूफ करती है। तो आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ तक कवर कर लिया था कि जो है सी केप्ट प्रैक्टिसिंग हार्ड। वो क्या करती है, अभी भी जो है प्रैक्टिसिंग हार्ड, बहुत ज्यादा प्रैक्टिसिंग कर रही है, मैंने बहुत ज्यादा परिश्रम कर रही है, अभ्यास कर रही है। सी प्रूव्ड टू बी एक्सीलेंट विथ पासेस एंड गुड एट ऑफेंस एंड डिफेंस। वह अपने पासेस में सर्वोत्कृष्ट हो जाती है, एक्सीलेंट हो जाती है। और ऑफेंस और डिफेंस यानी रक्षात्मक शैली और आक्रामक शैली दोनों में वह अच्छी हो जाती है। जो खेल खेलते हैं वो दोनों शैलियों में अपने आप को अच्छा कर लेती है अपने प्रैक्टिस के द्वारा। बीइंग ए फास्ट रनर, अब एक तेज धावक बनकर शी कुड इजीली डोज हर opponents and it sometimes looked as if she was flying with the ball। अब क्या थी, वो तेज रनर थी, तेज दौड़ सकती थी, जिस कारण वो कभी कभी क्या करती थी, अपने प्रतिद्वंदियों को, अपने विपक्ष के खिलाड़ियों को डॉज कर देती थी यानी चकमा दे देती थी। और कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे वो बॉल के साथ उड़ रही है, यानी इतनी तेज दौड़ती थी। बिफोर एनीवन कुड कैच अप विथ हर, जब तक कोई उसे पकड़ पाता, शी वुड हैव रीच्ड द बास्केट, वह कहाँ पहुंच जाती, बास्केट में। आप देख रहे हैं चित्र, इसमें क्या होता है कि ये जो खिलाड़ी होते हैं इन सभी को बॉल क्या करना होता है, इस बास्केट में डालना होता है। तो इस बास्केट में जो खिलाड़ी बॉल डाल देता है उसका एक गोल माना जाता है। तो वो जब तक कोई दूसरा खिलाड़ी उसको पकड़ पाता, उसके पहले ही वो टॉल भी थी और तेज दौड़ने वाली भी थी, वो बास्केट में बॉल को डाल देती थी और गोल कर देती थी। आगे बढ़ते हैं। एंड हर शॉट्स टू वेर परफेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, और उसके शॉट्स जो है अधिकांश समय बिल्कुल परफेक्ट होते। शॉट्स का अर्थ ये होता है कभी कभी कोई खिलाड़ी गेंद फेंकता तो इस बास्केट में ना जाते हुए यहाँ टकरा के जो है वापस आ जाती थी, लेकिन उसकी जो बॉल थी वो हमेशा बास्केट में ही जाती थी, यानी उसके जो गोल थे वो परफेक्ट होते थे, शॉट जो थे वो परफेक्ट होते थे। फाइनली द इंटर स्कूल बास्केटबॉल कंपटीशन स्टार्टेड। अंततः वो दिन आ गया जिस दिन इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप शुरू हो गई। इन ऑल 10 टीम्स वेर पार्टिसिपेटिंग इन द कंपटीशन। और उसमें कितनी टीम ने भाग लिया, 10 टीमों ने भाग लिया उस कंपटीशन में। ममता's स्कूल हैड नेवर बिफोर इवन रीच्ड द सेमीफाइनल। ममता की टीम इसके पहले कभी भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंची थी। सो यानी सेमीफाइनल तक भी नहीं गई थी। सो दिस ईयर द गर्ल्स वेर डेस्परेट टू विन, इसलिए इस वर्ष लड़कियां डेस्परेट थी, जीतने के लिए प्रबल इच्छा रखे हुए थे, यानी बिल्कुल हर हालत में जीतना है।
दैट टीम वेंट अप टू द फाइनल्स, और उसकी टीम कहाँ पहुंच गई, फाइनल पहुंच गई, फाइनल में पहुंच गई। ममता हैड ए बिग रोल इन द टीम रीचिंग द फाइनल्स, और ममता का टीम को फाइनल तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान था। हर शॉट्स नेवर मिस्ड, उसके शॉट्स कभी मिस नहीं हुए। एंड बिंग 5 फीट 6 इंचेस टॉल, और 5 फीट 6 इंच लंबी होने के कारण शी कुड इजिली पास द बॉल टू हुएवर शी विश्ड टू, वहां जिसे चाहती उसे वो बॉल पास कर सकती थी। एंड ग्रेब इट इजीली व्हेन इट वाज मींट फॉर समवन एल्स, और उस समय भी वहां बॉल को पकड़ लेती थी। जब दूसरी टीम के खिलाड़ी आपस में एक दूसरे को बॉल देते थे, उस समय भी वह बीच में आके लंबी होने के कारण और फुर्तीली होने के कारण बॉल को पकड़ लेती थी। विथ एवरी गेम दे वॉन, सारे मैच वो जीते। हर टीम मेट्स रिस्पेक्टेड हर मोर देन बिफोर, उसके जो टीम के खिलाड़ी थे वो पहले से अब उसकी इज्जत ज्यादा करने लग गए थे, यानी उसको ज्यादा सम्मान देने लग गए थे। विदाउट हर they would have found it very difficult to reach the finals, उसके बिना वो फाइनल तक पहुंचना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। यदि ममता उस टीम में ना होती तो वो लोग शायद ही फाइनल तक पहुंच पाते। इन द फाइनल्स, अब फाइनल के गेम में क्या होता है, दे वेर अप अगेंस्ट द सिटी चैंपियंस, उनको किसके विरुद्ध खेलना था, सिटी चैंपियन यानी शहर की जो चैंपियन टीम थी पहले से जो जीत के आई थी उसके विरुद्ध खेलना था। द गेम फिनिश्ड विथ इक्वल पॉइंट्स फॉर बोथ द टीम्स, और जो खेल था वहां दोनों टीमों के लिए बराबरी पर छूटा, यानी बराबर गोल किए दोनों टीम ने, बराबर अंक उनको मिले। सो बोथ द टीम्स गोट 3 फ्री शॉट्स इच, इसलिए अब प्रत्येक टीम को 3 फ्री शॉट्स दिए गए, यानी कि आपको 3 शॉट से दिए जाते हैं। आप 3 बार जो है गेंद को बास्केट में डालने की कोशिश कीजिए, जो ज्यादा बार डाल देगा वो विजेता कहलाएगा। द ओपोनेंट्स वेर एबल टू स्कोर ओनली 1 शॉट आउट ऑफ 3, अब जो अपोनेंट्स थे, जो विपक्षी टीम थी, वो 3 में से सिर्फ एक ही शॉट ठीक से बास्केट में डाल पाई। फ्रॉम हर टीम, उसकी टीम की तरफ से ममता वाज चूजन टू हुक द बॉल, अब ममता को चुना गया था क्या करने के लिए, बॉल को हुक करने के लिए, यानी बॉल को जो है बास्केट में डालने के लिए। सी हैड टू स्कोर एटलीस्ट 2 बास्केट टू विन, उसे 3 में से कम 2 बार बास्केट में जो है बॉल को डालना था ताकि वो जीत जाए। ऑल आइस वेर फिक्स्ड ऑन हर, सभी की निगाहें उसके ऊपर टिकी हुई थी, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, है ना। इस प्रकार से बॉल को ममता ने पकड़ा था। अब सी बाउंस द बॉल नर्वसली, ममता ने जो है गेंद को बाउंस किया, यानी उछाला जमीन पे पटका टिप्पा खिलाने के लिए, कैसे, नर्वसली, नर्वसली यानी कि थोड़ा सा, नर्वसली का अर्थ होता है घबराहट में, असमंजस में, क्योंकि उसके ऊपर भी प्रेशर था। नोविंग फुली वेल द रिस्पॉन्सिबिलिटी सी कैरिड ऑन हर शोल्डर्स, यानी कि क्या, समझकर कि उसके कंधों के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी है, जीत की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर ही थी, इसलिए वो थोड़ा नर्वस हुई और उसने गेंद को उछाला। सडनली सी रिमेम्बर्ड रीमास वर्ड्स द डे शी वाज चूजन फॉर द टीम, अचानक उसको रीमा के वो शब्द याद आ गए जिस दिन ममता का सिलेक्शन टीम के लिए हुआ था। रीमा ने क्या कहा था, नाउ वी कैन फॉरगेट ऑल अबाउट विनिंग द ट्रॉफी इन द इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप दिस ईयर, कि हमें इस साल इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप की ट्रॉफी जीतने के बारे में भूल जाना चाहिए, यानी कि ममता का सिलेक्शन होने के कारण उसने ये ताना मारा था, दोज वर्ड्स सेट हर ऑन फायर अगेन, इन शब्दों से उसके अंदर फिर से आग लग गई। दिस वाज हर चांस टू शो एवरीवन हाउ रॉन्ग दे वेयर, यहाँ उसके पास चांस था सभी को दिखाने के लिए कि वो सब गलत थे, उन सभी को गलत साबित करने के लिए उसके पास ये मौका था। सी मेड हर शॉट, उसने अपना शॉट बनाया, यानी कि जैसे बास्केट में बॉल डालने के लिए। एंड इट वाज परफेक्ट बास्केट, और यहाँ बिल्कुल परफेक्ट बास्केट थी, यानी कि बास्केट के अंदर बॉल चली गई। देयर वाज ए लाउड अप्लाउज फ्रॉम द ऑडियंस, अब ऑडियंस की तरफ से बहुत तेज तालियों की गड़गड़ाहट हुई। बोथ द टीम्स वेर अगेन इक्वल, अब दोनों टीमें फिर से बराबरी पर थी, यानी एक शॉट उनका हो गया था, 3 में से 1 शॉट ममता ने कर दिया था। बट कुड सी डू इट अगेन, लेकिन क्या वह दोबारा ऐसा कर सकेगी। देर वॉज डिफिनिंग साइलेंस इन द फील्ड इन एंटिसिपेशन ऑफ हर शॉट, अब फील्ड के अंदर कैसी साइलेंसी थी,
डिफिनिंग यानी बहरा कर देने वाली, यानी सभी लोग जैसे बहरे हो गए हैं और सिर्फ उसके शॉर्ट को ही सुनने वाले थे, शॉर्ट को ही देखने वाले थे। इट वाज एज इफ नो वन इवन डेयर टू ब्रेथ, ऐसा लग रहा था जैसे कोई सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था, यानी सभी की सांसें थमी हुई थी। ममता बेंट हर लेग्स, ममता अपने पैर के ऊपर झुकती है। राइज द बॉल इनटू पोजीशन, बॉल को उठाती है पोजीशन में। एंड एट लास्ट टुक द शॉट, और अंत में शॉट लेती है। शी फेल्ट टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हर फेस एज द बॉल लुक्ड थ्रू द बास्केट एंड बाउंस्ड ऑन द ग्राउंड, और उसकी आंखों में से आंसू लुढ़क पड़ते हैं उसके चेहरे के ऊपर, और जैसे ही उसकी जो बॉल है वो लुप्ड थ्रू द बास्केट, यानी बास्केट के फंदे से जैसे ही नीचे आती है जमीन पर, उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। यानी कि वहां परफेक्ट शॉट कर देती है, बास्केट में से गेंद वापस नीचे जमीन पर आ जाती है। देयर टीम हैड मेड हिस्ट्री, उनकी टीम ने इतिहास रच दिया था। दे हैड बीन पार्टिसिपेटिंग इन द कंपटीशन फॉर लॉन्ग, वो बहुत समय से इस कंपटीशन में भाग ले रहे थे। बट इट वाज द फर्स्ट टाइम, लेकिन यह पहला समय था, पहला मौका था, दैट दे हैड रीच्ड द फाइनल्स, कि वहां फाइनल तक पहुंचे थे। एंड हैड वॉन इट टू, और उसे जीता भी था, यानी कि वो कई सालों से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे लेकिन पहली बार फाइनल तक आए थे और जीत भी गए थे। ममताज टीममेट्स केम रनिंग फ्रॉम ऑल अराउंड हर एंड हग्ड हर, ममता के जो टीम के दूसरे खिलाड़ी है वो सब इधर उधर से आते हैं और उसको क्या करते हैं, गले लगाते हैं। एवरीवन वाज शाउटिंग एंड डांसिंग एट द सेम टाइम, सभी चिल्ला रहे थे, मस्ती कर रहे थे, नाच रहे थे। देयर वाज चीयरिंग ऑल अराउंड, सब जगह बिल्कुल खुशी का माहौल था। इन द नॉइज सी हर्ड सबा से, और उस शोर में उसने सुना कि सबा कह रही थी, सबा क्या कहती है, सबा कौन थी, सभी को पता है, कैप्टन थी। आई विल नेवर अगेन प्रीजज पीपल, मैं कभी भी लोगों को प्रीजज नहीं करूंगी, यानी पहले से ही उनको जज नहीं करूंगी। आई होप यू कैन फॉरगिव मी, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगी। रीमा टू ज्वाइन सबा एंड अपोलोजाइज टू ममता, रीमा भी सबा के साथ आती है और ममता से माफी मांगती है। ममता क्लैस्प्ड हर देयर हैंड्स एंड सेड, ममता उनके हाथों को कस के पकड़ती है और कहती है, फाइनली आई फील एज इफ आई बिलोंग हियर, अंततः मुझे वह फीलिंग आई, मुझे वो मेरे अंदर वो भाव आए कि मुझे एहसास हो रहा है कि मैं यहीं से हूँ, यानी मैं इसी स्कूल की छात्रा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ना। जस्ट देन देयर कोच केम फॉरवर्ड टू कॉन्ग्रेचुलेट देम, इसके बाद उनके कोच आते हैं उनको बधाई देने के लिए। ममता यू डिड नॉट लेट मी डाउन, थैंक यू ही सैड, और वो उससे ममता से कहते हैं कि ममता तुमने मुझे नीचा नहीं दिखाया, यानी तुम मेरी जो भरोसे पे खरी उतरी। तो ममता कहती है, नो सर आई शुड बी थैंकिंग यू, मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। हैड यू नॉट सोन फेथ इन मी द डे यू चूज मी, यदि उस दिन, जिस दिन आपने मुझे चुना था, उस दिन यदि आप मेरे ऊपर भरोसा नहीं जताते तो आई वुड नेवर हैव एवन लर्न द गेम, तो मैं कभी भी यह गेम नहीं सीख पाती। ममता सैड वाइपिंग हर टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस, ममता कहती है, क्या करते हुए, उसके खुशी के आंसुओं को पोंछते हुए कोच से कहती है कि यदि आप मेरे को उस दिन नहीं चुनते, मेरे अंदर उस दिन मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते, तो मैं कभी भी ये गेम नहीं सीख पाती और यहाँ तक नहीं आ पाती। शी हैड रियली बिकम इंडिस्पेंसिबल फॉर द टीम, अब वह टीम के लिए वास्तव में अपरिहार्य, अपरिहार्य यानी कि बहुत ज्यादा आवश्यक बन चुकी थी। ऑल बिकॉज ऑफ हर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, सिर्फ किस कारण से, उसके पक्के इरादे से और मेहनत के कारण। तो देखा आपने, मीनाक्षी जैन जी ने लिखी है ये कहानी ममता के बारे में, कि आपके अंदर यदि डिटर्मिनेशन है और आप यदि हार्ड वर्क करते हैं तो आप चाहे कमजोर है, नाजुक है, लेकिन आप बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं और अपना नाम कमा सकते हैं। इसलिए आपको भी क्या है, हार्ड वर्क रखना चाहिए जारी, है ना। तो कीप हार्ड वर्किंग, कीप यूज द टाइम एट इट्स बेस्ट लेवल, है ना। आपको क्या करना है, टाइम का सदुपयोग करना है उसके सबसे अच्छे लेवल के ऊपर जाके, है ना। तो आपको बिल्कुल हार्ड वर्क करना है, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ये वीडियो। यदि आपको आ गया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को दिखाइए, उनको भेजिए ताकि ये लेसन उनको समझ में आ सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके जो है वर्ड पावर और एक्सरसाइज के साथ में। थैंक यू वेरी मच।